और चलिए बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। आज लोकसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा में आज पीएम मोदी का संबोधन होगा। अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी जवाब देंगे। पीएम मोदी शाम करीब 4 बजे जवाब देंगे। पीएम मोदी मणिपुर हिंसा पर भी बोलेंगे। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर, मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार ये कह रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर हिंसा को लेकर जवाब देना चाहिए। कल राहुल गांधी मणिपुर हिंसा को लेकर बोले थे और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के तमाम सवाल जो सरकार पर खड़े किए गए थे उन पर करारा जवाब दिया था। स्मृति ईरानी भी इस पर बोली थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में बोलेंगे। लगभग 4 बजे ये संबोधन होगा, उसके बाद वोटिंग होगी। और वहीं राहुल गांधी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए। लोकसभा से राहुल का विवादित बयान जो है उसे हटा दिया गया है। संसद की कार्यवाही से हत्या शब्द को हटाया गया है। आपको याद होगा कल राहुल गांधी की तरफ से मणिपुर को लेकर भारत माता की हत्या का जिक्र जो है वो किया गया था, जिस पर कांग्रेस के सांसदों ने टेबल भी थपथपाई थी, तालियां बजाई थी और इस पर स्मृति ईरानी ने तमाम सवाल खड़े किए थे और ये कहा था कि पहली बार संसद में इस तरह हत्या शब्द का जो है इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, हत्या शब्द को हटा दिया गया है। जो भाषण है, रिकॉर्डेड जो भाषण है, उससे हत्या शब्द को हटाया गया है। लोकसभा से राहुल गांधी का विवादित बयान हटाया गया। और वहीं विपक्ष पर अमित शाह का जोरदार हमला। राहुल गांधी को अमित शाह का करारा जवाब। मणिपुर में जो शर्मनाक अमित शाह की तरफ से कहा गया, मणिपुर के हालात की पल पल खबर ली है। अमित शाह की तरफ से कहा गया सीएम सहयोग कर रहे हैं तो क्यों हटाएंगे, ये गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया। पहले राहुल गांधी ने मणिपुर को लेकर सबसे पहले उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया और फिर किस तरह से वो लोगों से मिले, इन तमाम चीजों को लेकर जिक्र किया गया और उसके बाद फिर जाकर राहुल गांधी मणिपुर पर बोले और ये कहा कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं जाते। और उसके बाद जब गृह मंत्री अमित शाह का भाषण हुआ तो किस तरह से तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आए अमित शाह और उनकी तरफ से कहा गया मणिपुर में जो हुआ उसकी पल पल अपडेट हमने ली और लगातार वहां का प्रशासन और सीएम सहयोग उनकी तरफ से किया गया, क्योंकि विपक्ष लगातार सीएम के इस्तीफे की मांग कर रहा था। तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। अक्षित गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। अक्षित, कल सबसे पहले हमने देखा राहुल गांधी का भाषण, उसके बाद उन तमाम सवालों का जिक्र जिनका राहुल गांधी की तरफ से जिक्र किया गया, उनका जवाब गृह मंत्री अमित शाह देते हुए नजर आए और आज इंतजार 4 बजे का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए कल संसद में एक बड़ा दिन था क्योंकि सबकी नजरें राहुल गांधी पर भी टिकी हुई थी कि वो किस तरह से मणिपुर का जो मुद्दा है उसको सामने रखेंगे। और उन्होंने जैसे कि हमने देखा कि केंद्र सरकार पे सीधा निशाना साधते हुए बोला कि उन्होंने कैसे मणिपुर को 2 भागों में बांट दिया है और मणिपुर किस तरह से जल चुका है। पर हमने वहीं शाम को देखा गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरह से मणिपुर पे बोला कि उन्होंने ये भी बताया कि सीएम के साथ उनकी बातचीत भी हुई है और सीएम ने सेंटर के साथ पूरी तरीके से कोऑपरेट किया है, तो उनको जो बर्खास्त करने की बात है वो नहीं आती है। और उन्होंने फिर अपील भी की मेथी और कुकी कम्युनिटी से कि एक डायलॉग के थ्रू ही जो है इस वायलेंस को जो है एंड किया जा सकता है। तो उन्होंने अपील भी की और उन्होंने ये भी साथ साथ बोला कि ऑपोजिशन जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट में जो है रकस करती है और ऑपोजिशन ही है जो डिस्कशन से भाग रही है। हम शुरू से ही डिस्कशन करने के लिए रेडी हैं, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह ने बोला। पर कल एक जो है मेजर जो बवाल भी जो है खड़ा हो गया था राहुल गांधी के फ्लाइंग किस के बाद, जिस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी यही कहना है। इस फ्लाइंग किस को लेकर मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि महिला सांसदों की तरफ से इस पर एक लिखित शिकायत जो है वो भी स्पीकर को दी गई है और फुटेज का लेकर जिक्र किया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में क्या जो एक्चुअल बॉडी लैंग्वेज थी उसको समझने की कोशिश की जा रही है। जी देखिए, राहुल गांधी के संबोधन के बाद जैसे ही वो पार्लियामेंट से निकले, क्योंकि उनकी राजस्थान में कल एक स्पीच थी, तो जैसे ही वो पार्लियामेंट से निकले ऐसा कहा जा रहा है महिला सांसदों के द्वारा भी कि और स्मृति ईरानी ने भी ऐसा बोला कि एक मिसोजिनिस्ट मैन ही ये जो है ऐसी हरकत पार्लियामेंट में कर सकता है। और तमाम जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उन्होंने भी इसको एक शेमफुल एक्ट बताया है और इसके दौरान ही बीजेपी की तमाम महिला सांसदों ने भी स्पीकर को एक कंप्लेंट करके, एक सिग्नेचर करके कंप्लेंट दे दी है, जिसमें उन्होंने बोला है इस पे सख्त एक स्टर्न एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा पार्लियामेंट की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है
तो स्मृति ईरानी ने भी इस पर करारा जवाब देते हुए राहुल गांधी पर को यही बोला है कि ये एक बहुत ज्यादा शेमफुल एक्ट है। हम जानते हैं कि राहुल गांधी ने 2018 में भी पहले जैसे कि लो कॉन्फिडेंस मोशन तब आया था, तब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाया था और फिर आंख मारी थी, तब वो चर्चा में बन गए थे। तो कल जब उनकी सांसद का जो स्टेटस है वापस आने के बाद, कल उनकी पहली स्पीच थी जब पूरी दुनिया की उन पे नजर थी, तो एक जेस्चर उनकी तरफ से ऐसा फ्लाइंग किस का आया तो तमाम तकलीफें उनकी तरफ में खड़ा कर सकता है। क्योंकि बड़ा सवाल ये उठता है, जिसका इंतजार सबको था, राहुल गांधी के भाषण का इंतजार सबको था, तो अब स्पीकर इस पर कैसे एक्शन लेंगे? बिल्कुल, और साथ ही किस तरह से क्विट इंडिया को लेकर भी कल बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा, लेकिन इन सब के बीच आज समझने की जरूरत है, क्योंकि कल हमने देखा किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये साफ कहा गया कि कैसे मणिपुर में जो भी घट रहा था उसकी पल पल की अपडेट हमारी सरकार लेती रही, कैसे वहां के सीएम जो है वो लगातार सहयोग कर रहे थे, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार मांग कर रहा था मणिपुर की हिंसा के बाद कि सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन सबसे खास जो है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होने वाला है, क्योंकि सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ मणिपुर को लेकर क्या कहते हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है वो इसी बात का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, देखिए आज जो है संसद में एक बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि विपक्ष भी लगातार जो है प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट की मांग कर रहा था मणिपुर के मुद्दे पे। इसीलिए उन्होंने पहले भी ये बोला है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है हमारी मजबूरी है, जिससे कि प्रधानमंत्री इस पर आकर बोले। तो आज शाम 4 बजे का सबको इंतजार है, पूरी दुनिया को इंतजार है, तमाम सांसदों को, ओपोजिशन के सांसदों को इंतजार है कि प्रधानमंत्री मणिपुर के मुद्दे को, मणिपुर जिस तरीके से सवाल ओपोजिशन ने लगातार मणिपुर के मुद्दे पे प्रधानमंत्री से पूछे हैं, उनकी अनुपस्थिति पे पूछे हैं पार्लियामेंट में, आज प्रधानमंत्री किस तरीके से उन सवालों का जवाब देते हैं, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। और जैसा कि आपने बताया, क्विट इंडिया पर लगातार जो है केंद्र सरकार ने ओपोजिशन को घेरा। हमने देखा कल अमित शाह ने भी कैसे बोला कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्लोगन दिया है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया और तुष्टीकरण क्विट इंडिया। उसी पर स्मृति ईरानी ने भी ऐसे ही बोला कि जो क्विट इंडिया की बात हम ब्रिटिश को कहा करते थे, वो अब आप जिसके ओपोजिशन पार्टीज को हमें कहनी चाहिए। तो बिल्कुल क्विट इंडिया जैसे पे भी केंद्र सरकार ने ओपोजिशन को घेरा है, पर बिल्कुल सही, आज प्रधानमंत्री के भाषण का सबको इंतजार है। चलिए अक्षत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लोकसभा में मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी दलों की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव देश में विपक्ष का असली चरित्र दिखाएगा। उन्होंने कहा कि यूपीए का चरित्र अपनी सरकार बचाने के लिए भ्रष्टाचार करना है। शाह ने कहा है कि मोदी सरकार ने परिवारवाद और तुष्टीकरण को हटाकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि न जनता को अविश्वास है न सदन को। प्रधानमंत्री 24 घंटे में 17 घंटे काम करते हैं। लगातार 2 बार 2/3 बहुमत से हम जीत कर आए हैं। कहना चाहता हूं कि भाई अविश्वास प्रस्ताव जब आप लेकर आते हो तो इस पर जो चर्चा होती है, वो चर्चा में सरकार के विरोध में कुछ मुद्दे तो रख देते। मैंने पूरे भाषण ध्यान से सुने और पूरे भाषण ध्यान से सुनने के बाद मैं निश्चित रूप से निर्णय पर पहुंचा हूं, ये अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल भ्रांति खड़ा करने के लिए लाया गया है, ये प्रजा की इच्छाओं का प्रतिबिंब नहीं। और वहीं विपक्ष पर जबरदस्त हमला बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीए के शासन में हुए घोटालों की फहरिस्त भी गिना दी। वेल्थ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। कोयला घोटाला किसने किया? यूपीए ने। टाटा ट्रक घोटाला किसने किया? यूपीए ने। वोट के बदले नोट का घोटाला किसने किया? यूपीए ने। आदर्श घोटाला किसने किया? यूपीए ने। नेशनल हेराल्ड का घोटाला किसने किया? यूपीए ने। वाड्रा का डीएलएफ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। चारा घोटाला किसने किया? खाद्य सुरक्षा बिल का घोटाला किसने किया? गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड घोटाला किसने किया? हर्षद मेहता शेयर बाजार का घोटाला किसने किया? हसन अली का हवाला घोटाला किसने किया? आईपीएल का घोटाला किसने किया? एलआईसी हाउसिंग का घोटाला किसने किया? मधु कोड़ा घोटाला किसने किया? फायर प्रॉन सबमरीन घोटाला किसने किया?
और कांग्रेस अध्यक्ष की यात्रा का भी घोटाला किसने किया। अब साहब इनके पास नाम बदलने के अलावे कोई रास्ता नहीं रहा है। मैं आपको बताता हूं, हमें कोई नाम बदलने की जरूरत नहीं है कि 9 साल में और अटल जी के 6 साल में हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे सर झुकाना चाह पड़े, सीना तान कर मैदान में जाएंगे। मान्यवर, कश्मीर के अंदर परिवर्तन लाने वाला युगांतकारी निर्णय इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जवाहरलाल नेहरू सरकार की एक भूल थी, धारा 370 5 अगस्त 2019 और 6 अगस्त को इस महान सदन ने धारा 370 को समाप्त। इसके साथ ही कश्मीर के अंदर से 2 झंडे चले गए, 2 संविधान खत्म हो गए और संपूर्ण रूप से कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मान्यवर, इन्होंने, मैं अभी भी एक इनके ही प्रेरित एनजीओ की एक मीटिंग अभी हुई, रिपोर्ट मैंने देखी। क्या रिपोर्ट कहते हैं? हुर्रियत से चर्चा करो, जमीयत से चर्चा करो, पाकिस्तान से चर्चा करो। हम ना हुर्रियत से चर्चा करेंगे, ना जमीयत से करेंगे, ना पाकिस्तान से चर्चा करेंगे। अगर मान्यवर, अगर हम चर्चा करेंगे तो घाटी के युवाओं से चर्चा करेंगे, वो हमारे अपने हैं, हम उनके साथ चर्चा करेंगे। जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, दोनों गुटों की ओर से रणनीतियां बन रही हैं। ऐसे में संसद को दोनों पक्ष बड़ा मंच मान रहे हैं, लिहाजा विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा जारी है। संसद के मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन की बहस राहुल गांधी के भाषण के साथ शुरू हुई। राहुल गांधी ने अपने 35 मिनट के भाषण में भारत जोड़ो यात्रा, मणिपुर पर बात की, तो इसका जवाब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सदन में दिया। हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने 2 भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूँ, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूँ, इन्हीं के अलायंस के एक सदस्य बैठे हैं जिन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है।
राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए पूरे देश को जलाने का इल्जाम लगा दिया, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष के इंडिया पर सवाल खड़े कर दिए। सुनिए जरा। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम सदस्य, ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी, आपने चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। विशेषतः विपक्ष मेरे वक्तव्य को सुनने का धैर्य रखे तो बहुत सारी चीजें उजागर हो सकती हैं। यू आर नॉट इंडिया, फॉर इंडिया इज नॉट करप्ट। इंडिया बिलीव्स इन मेरिट एंड नॉट डायनेस्टी, एंड टुडे ऑफ ऑल द डेज people like you need to remember what was told to the British: quit India, corruption, quit